हेलो पीपल, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ काम से एक व्लॉग बनाने, जो आप देखोगे किसी और चैनल मतलब कभी और। पर जब तक मेरी बस नहीं आ रही थी, मैंने कहा एक और व्लॉग बनाते हैं उसमें। और जो बनाते हैं स्पेशली सिर्फ एक छोटा सा व्लॉग कि लातविया के जो वीज़ा इंटरव्यू आप जब अप्लाई करते हो तो उसमें कौन कौन से सवाल पूछते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेट्स। और यहाँ सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप देख रहे हो मैं जैकेट पहन के घूम रहा हूँ और सभी जैकेट पहन के घूम रहे हैं। 2 दिन के अंदर तापमान में एकदम परिवर्तन हो चुका है। 2 दिन में अच्छी खासी सर्दी आ गई है इधर और हर कोई ठंड में जैकेट वैकेट पहन के घूम रहा है फ़िलहाल। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज़ योर नेम। ये सवाल लोग पूछेंगे। पहला सवाल आपके ऊपर आने वाला है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, वेयर आर यू फ्रॉम। तो ये आपको बताना है। व्हाट इज़ योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो आपको सब मालूम है, राइट, ये आप बोल दोगे। उसके बाद उनसे पूछेंगे वाई यू चूज़ लातविया। ये भी सवाल बहुत कॉमन है, जो पूछेंगे वाई यू चूज़ लातविया। अब जब आप लातविया का सवाल लोगे तो आप ये बोल सकते हो कि क्योंकि एजुकेशन इज़ अफोर्डेबल देयर, ये बोल सकते हो कि सस्ता है इसलिए हमें लातविया पसंद आया। इसके अलावा पर क्या ऑप्शन है, इसके अलावा भी आपको एक अच्छा रीज़न होना चाहिए आपको देने के लिए उनको कि आपको लातविया चूज़ क्यों करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे यूरोप में जाना था, मुझे बिल्डिंग बड़ी पसंद है और आर्किटेक्चर जो यूरोप का है वो बहुत अच्छा है और लातविया का भी बहुत अच्छा है। ओल्ड टाउन मैंने देखा है यूट्यूब पर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे वहाँ जाना है, राइट। तो आप इसको इंग्लिश में अपना फ्रेम करके ऑलरेडी आप बोल सकते हो इसको, जो भी आपका कन्विंसिंग आंसर हो। अगर आप इंजीनियरिंग करने आ रहे हो तो आप बोल सकते हो कि यहाँ लातविया, और अगर आप आईटी या कंप्यूटर से हो तो आप बोल सकते हो कि आप लातविया में और एस्टोनिया में, बाल्टिक्स में आईटी की इंजीनियर्स की काफ़ी अच्छी एजुकेशन है और काफ़ी बूम है। और इवन एस्टोनिया और लातविया बहुत फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड के लिए माने जाते हैं। तो आई थिंक आईटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, और मुझे ऐसी जगह से आईटी सीखना था जहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो मुझे लगता है आईटी जिस तरीके से एस्टोनिया में और या बाल्टिक्स में बहुत अच्छी कंपनियाँ बूम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जैसे बोल्ट और वोल्ट, और ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो एस्टोनिया के हैं। तो वो कंपनीज बहुत अच्छे रन कर रही हैं। तो मुझे लगता है आईटी के लिए मुझे लगता है बाल्टिक्स में लेना एडमिशन बहुत अच्छा होगा। ऐसे आप फ्रेम कर सकते हो। उसके बाद एक और सवाल आने वाला है, उसके बाद बोलने वाला है कि बैंक स्टेटमेंट अगर आपने सबमिट करी है तो बैंक स्टेटमेंट कौन सा हु इज़ स्पॉन्सरिंग और एजुकेशन, ये सवाल ज़रूर आएगा, हु इज़ स्पॉन्सरिंग और एजुकेशन। अब ये सवाल जो है आपको सच बोलना है, सी बात है, हु इज़ स्पॉन्सरिंग और एजुकेशन। अगर आपके माँ बाप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप बोल दो कि यार भैया मेरे पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं और मेरे पापा मेरे को अपना पैसा भेजेंगे महीने के लिए। अगर आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हो या आपके पास पैसे ऑलरेडी सेविंग है तो आप बताओ कि मैं इतनी नौकरी कर रहा था इतने साल से, और उसके लिए उसमें जो सेविंग्स है उसके थ्रू मैं एडमिशन ले रहा हूँ और उसके थ्रू, उस सेविंग्स के थ्रू ही मैं अपना गुजारा करूँगा। अच्छा, ये लोग वहाँ पूछेंगे कि आप पार्ट टाइम जॉब करोगे या नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको मना करना चाहिए कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे वहाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पसंद नहीं करते पार्ट टाइम जॉब करना, या फिर वो नहीं चाहते आप यहाँ नौकरी करें या यहाँ आप रुकें। ज़्यादातर इनका वो होता है कि आप यहाँ से एजुकेशन लें और निकल जाएँ, राइट। तो कभी भी आप ये मत बोलना कि आप यहाँ रुकने वाले हो या सेटल डाउन होने वाले हो या यूरोप में कहीं और मूव करने वाले हो, ये तो बिल्कुल मत बोलना, ये तो आपको मालूम ही है। बट आप ये मत बोलिएगा कि आप यहाँ सेटल करने वाले हो। आपको ये बोलना है, अगर फॉर एग्जांपल ये ना पूछा, आपसे ये पूछा कि भाई व्हाट विल यू डू आफ्टर योर कंप्लीटिंग एजुकेशन, तो आप ज़्यादातर ये बोलें कि आई विल गो बैक टू माई कंट्री। आप ये बोलें कि आई विल गो बैक टू माई कंट्री, आई विल लुक आफ्टर माई फादर्स बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बोला था। उससे पहले जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ है तो उसमें क्या था कि मैंने अपनी कंपनी की स्टेटमेंट लगाई थी, तो उसके अच्छे खासे ट्रांजेक्शन थे। अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रांजेक्शन दिखाते हो ना, तो भी उनको सस्पिशियस लगता है कि इस बंदे के पास इतना पैसा है, ये बंदा क्यों जाना चाह रहा है फिर यूरोप से, यू नो। फिर उनको लगता है भाई पक्का सेटल हो जाएगा, तो उसके पास पैसा है। तो वो भी नहीं दिखाना चाहिए। तो आपको बहुत मिनिमम सी स्टेटमेंट दिखानी है, और जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे उसके बाद, तो आपको ये करना है कि भैया मैं तो अपनी नौकरी इंडिया में आके करूँगा, मैं तो सिर्फ एजुकेशन लेने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है एजुकेशन ठीक है, सस्ती है और अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशन है। चलिए,
उसके अलावा अगर आपसे जो बैंक की स्टेटमेंट है वो आप बहुत ज़्यादा पैसे दिखाने की कोशिश ना करें। मैं आपसे ये बोलूँगा, बहुत ज़्यादा पैसे दिखाने की कोशिश ना करें, जितना बोला है उतना ही दिखाएं। स्टेटमेंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेटमेंट में बहुत बड़े ट्रांजेक्शन्स नहीं होने चाहिए। यू नो, आप समझ रहे हो, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इधर का उधर हुआ है, 2 लाख 3 लाख आया हुआ, अवॉइड करें। हो सकता है लग जाए, हो सकता है ना लगे, उसके बेसिस पर वो हो सकता है एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का वो उनके दिमाग में आता है कि यार कुछ ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। क्योंकि मेरे पहले वाले में अमाउंट जो मैंने रिजेक्शन लिया था तो उसमें ये था 3-3 लाख के ट्रांजैक्शन से बड़े बड़े, तो उससे दिक्कत होती है। उनको लगता है कि भाई ये तो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये पक्का मतलब स्टूडेंट वाला बंदा नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट की एक आपको स्टूडेंट ऐसी इमेज भी बनानी पड़ेगी इनके सामने कि भाई हम तो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी सैलरी उसमें आ रही होगी ना, तो आप दिखा सकते हो कि मैं तो सैलरी कमा रहा हूँ अपना, हर महीने मेरी 40,000 25,000 30,000 सैलरी आती है स्टेटमेंट में, वो देख लो आप, तो राइट। तो वो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाता है, वो एकदम स्टूडेंट वाली फील आता है कि हाँ भाई इतनी पैसे कमा रहा था ये, अब ये जॉब पढ़ने मतलब पढ़ाई करने जा रहा है, तो वो ठीक हो जाता है मामला। चलिए, ये सब पूछा जाएगा। उसके अलावा एक और सवाल पूछा जाएगा आपसे, वाई यू चोज़ यूरोप या लैटविया। तो मैंने इसका जवाब आपको बता ही दिया कि आप बोलो कि आप क्या, आपके पर्टिकुलर क्या है, आप क्यों चूज़ कर रहे हो इस पर्टिकुलर कंट्री को। आप फॉर एग्जाम्पल वही मैंने बताया, मैं आर्किटेक्चर, मैंने आर्किटेक्चर की वाहवाही मार दी कि भैया आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है इसलिए मुझे यहाँ आना है, तो आप किसी और चीज़ को चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कोर्स के बारे में कि आप कौन सा कोर्स चूज़ किया और क्यों किया। हो सकता है आपसे सब्जेक्ट्स के बारे में भी पूछ लें, क्योंकि पूछते हैं, ये पूछते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, डू यू नो दैट, नहीं डू यू नो दैट। तो आप अपने कोर्स के सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा जब भी इंटरव्यू देने जाएँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बेसिक पूछने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछने वाले हैं, बेसिक पता होना चाहिए आपको, बस दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कोर्स के सब्जेक्ट्स के अलावा और क्या पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप एक और सवाल आपसे आ सकता है, जो आ सकता है कि डू यू नो समबडी देयर। तो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा दोस्त है, फेसबुक पे मिला, और उसका नाम हो सकता है, उसका नाम पूछ लें वो कहाँ का है क्या है। तो आप अगर जानते हो तो ही पता बात करना, वरना मत बताना ये, पर ज़्यादा बेटर है आप जानते हो किसी को, यू नो। ये एक अच्छा वो आता है कि भैया आप किसी को जानते हो, आप ऐसे नहीं जा रहे कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन जा रहे हो, तो आप किसी को जानते हो वहाँ, और अगर वो बंदा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पढ़ता है, वो क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछते हैं कि लैटविया के बारे में कितना जानते हो। तो लैटविया की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आप जान सकते हो कि लैटविया में फॉर एग्जांपल पहले करेंसी कौन सी थी। आज यूरोप में यूरो चलते हैं, लैटविया में उससे पहले करेंसी कौन सी थी, तो वो आप बता सकते हो। लैटवियन लैट्स पहले चलता था, कब लैटविया को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। लैटविया के मेजर फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, लुगुआ, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप लैटविया के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो पूछने वाले हैं कि हाउ मच डू यू नो अबाउट लैटविया, ठीक है। तो और क्या चीज़ें पूछ सकते हैं वो, इसके अलावा ये ज़रूर पूछने वाले हैं वो आपसे कि आपकी फ़्लाइट कब की है, राइट, कौन सी फ़्लाइट है, कब की है, वो भी वो पूछेंगे ही आपसे। और कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, राइट, पर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझसे एक बार पूछा है जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ था उसमें वीज़ा में, तो उसमें पूछा था कि वो आपकी फ़्लाइट कहाँ से और कौन कौन सी फ़्लाइट है। तो अगर एग्जांपल आपने फ़्लाइट एक जगह से ली है, फिर दूसरी जगह उसका हॉल्ट है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तो वो आप ज़रूर उसमें मेंशन करिए कि मेरी फ़्लाइट यहाँ है, फिर मॉस्को से दूसरी फ़्लाइट है। अगर मॉस्को से ना हो तो कहीं जहाँ से भी है तो वहाँ से दूसरी फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो वो आपको पता होना चाहिए आपकी फ़्लाइट कब उड़ रही है, कहाँ पहुँच रही है, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप वहाँ जाके कहाँ रहने वाले हो। तो आपके पास ऑलरेडी आपने सबमिट किया होगा RTU का लेटर कि आप कहाँ रहोगे उसमें, या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जहाँ भी आपने सबमिट किया होगा, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपने सबमिट किया होगा, वो पढ़ लेना, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि अकोमोडेशन आप वहाँ जाके कहाँ रहने वाले हो, राइट। तो आई थिंक दैट्स इट। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होता, यही बेसिक सवाल पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते क्या कहते हैं डिटेल में। पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है इज़ योर कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है, आपको अपनी बात एकदम कॉन्फिडेंटली रखना है कि या आई एम गोइंग फॉर देयर फॉर स्टडीज़। अगर आप नहीं आ रहे हो पढ़ने, आपका प्लान है यहाँ से कहीं और मूव करने का, या जो भी प्लान है आपका, वो आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। आपको लेना चाहिए आई एम अ स्टूडेंट, आई एम गोइंग देयर, आई विल स्टडी एंड आई विल कम बैक।
मस्त प्लान है। तो आपको ये दिखाना है वहाँ, राइट। तो और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते। कोई और सवाल आएगा मेरे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा, पर बेसिक सवाल यही है, 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपको बहुत बहुत हेल्प करे, आपकी लातविया का वीज़ा आपको ज़रूर मिले। और कोई और भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जहां आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है लातविया के बारे में हमेशा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।